आज डीएनए के इस विश्लेषण की शुरुआत से पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपको कर्नाटक के मांड्या की मुस्कान खान याद है या आप उन्हें भूल चुके हैं? हो सकता है आप भूल चुके हो। चलिए हम आपको एक हिंट देते हैं। एक हिंट है आपको कर्नाटक की हिजाब गर्ल याद है? हो सकता है कि अब इस हिंट के बाद आपके जहन में हिजाब पहनकर धार्मिक नारे लगाने वाली उस लड़की की तस्वीरें ताजा हो गई। मुस्कान कर्नाटक में पिछले वर्ष हुए हिजाब विवाद की पोस्टर गर्ल थी और उनकी ये तस्वीरें सामने आने के बाद उन्हें हिजाब गर्ल कहा जाने लगा था और ये तस्वीरें 1 वर्ष से भी ज्यादा पुरानी हो चुकी है। लेकिन शिक्षा बना मजहब का वो विवाद अब वाया कर्नाटक कश्मीर तक पहुंच चुका है, क्योंकि आज श्रीनगर से जो तस्वीरें सामने आई है वो कर्नाटक पार्ट 2 जैसी ही नजर आ रही है। जानकारी के अनुसार आज श्रीनगर के कुछ स्कूल में जब कुछ छात्राएं अबाया यानी कि एक तरह का बुर्का पहनकर स्कूल पहुंची तो कथित तौर पर उन्हें स्कूल में घुसने से रोक दिया गया। छात्राओं का आरोप है कि प्रिंसिपल के आदेश के बाद उनकी स्कूल में एंट्री बैन कर दी गई और कहा गया कि अगर उन्हें स्कूल आना है तो अबाया उतार कर ही आना होगा। इसके बाद इन छात्राओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया और इस दौरान कुछ वैसी ही तस्वीरें सामने आई और वैसी ही बातें कही सुनी गई जो आपने कर्नाटक में पहले भी देखी। वहाँ पे लड़के हैं, लड़कों को क्यों नहीं देख रहे हैं? आपको मुझे क्या है? वहाँ पे लड़कों के साथ लड़कियाँ जॉब करो काम। देखती है। मैं मीडिया से अबाया निकालो, क्यों निकाले अबाया? अल्लाह ताला से ज्यादा प्यारी नहीं है मुझे ये अबाया निकालूं मैं। अबाया निकालो, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे अबाया निकालो। मैं नहीं निकालने वाली वहाँ पे अबाया। वहाँ पे इतने लड़के हैं कॉलेज में, वहाँ पे इतनी दागदारी हो रही है, वो क्यों नहीं देखती है ये? हमें बोल के अबाया निकालो, क्यों निकाले हम अबाया? खुद ही को नहीं हमें बोलने वाली अबाया निकालो। हमारे अल्लाह का फरमान है, हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है अबाया लगाओ। ये क्यों हमसे हमारा अबाया छीनेगी? बोल दिया अगर अबाया ही लगाना था तो दारिसगंज जाओ, क्यों अबाया वाली लड़की तालीम हासिल नहीं करती है? हमें कल भी बोला गया कि आप लोग अबाया मत लगाओ, आप लोग अबाया नहीं लगा सकते। यहाँ पे कभी ना अबाया था, ना कभी है, ना कभी होगा। तो हमने सीधे इनको बोला था कि हमें अबाया इंट्रोड्यूस करने दीजिए, ये हम कंफर्टेबल नहीं है लड़कों के बीच में ऐसे। तो इन्होंने बोला कि हमें क्या आपके कंफर्ट के, हमें क्या पता है कि आप लोग अबाया के नीचे क्या कांड करते हो। अगर आपको इतना ही है तो फिर जाके आप लोग मदरसे में जाओ या दरसगाह में किसी एडमिशन करो। तो हमने बोला कि हम क्यों करें किसी दरसगाह में किसी एडमिशन कहीं और पे। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद स्कूल प्रबंधन भी सामने आया और उनकी तरफ से भी जवाब दिया गया। स्कूल में हिजाब या अबाया पर कोई रोक नहीं है, बल्कि ये तो स्कूल की ड्रेस कोड का हिस्सा भी है। स्कूल प्रबंधन के अनुसार छात्राएं रंग बिरंगे अबाया और हिजाब पहनकर स्कूल आ रही थी और जब उन्हें ड्रेस कोड के मुताबिक हिजाब पहनकर आने को कहा गया तो उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। स्कूल की प्रिंसिपल की तरफ से क्या कहा गया, अब हम आपको वो सुनवाना चाहते हैं। उसमें क्योंकि ये हमने यूनिफॉर्म में रखा है हिजाब यहाँ सब बच्चों का, ये कलरफुल में आते हैं। किसी बच्चे का एक डिजाइन होता है, किसी बच्चे का दूसरा डिजाइन होता है। तो मैंने इनको कहा लंबा सा हिजाब लाइए आप, जो नीज को भी टच करे, नीज से नीचे तक होगा वो लगाइए व्हाइट कलर का, ताकि ये यूनिफॉर्म में आ जाए। मसला तो ये कोई है नहीं, क्योंकि हम इनको नहीं बोल रहे हैं कि आप विदाउट हिजाब रहो दिन भर, हम नहीं बोलते हैं। यानी स्कूल प्रबंधन की माने तो ये पूरा विवाद हिजाब पहनकर स्कूल में एंट्री का है ही नहीं, बल्कि हिजाब के रंग का है, क्योंकि ड्रेस कोड के अनुसार स्कूल में एक निर्धारित रंग का हिजाब ही पहना जा सकता है, जबकि प्रदर्शनकारी छात्राएं दूसरे रंग के हिजाब पहनकर स्कूल जाने पर अड़ी थी। और श्रीनगर की ये तस्वीरें आने पर बस थोड़ी सी देरी क्या हुई, यानी श्रीनगर की ये तस्वीरें आई और कर्नाटक की ही तरह यहाँ भी सियासत शुरू हुई। आज जो ये कर्नाटक में बात हुई थी, आज इसको कश्मीर में भी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। ये सरासर हमें काबिल कबूल नहीं है। इसका बहुत जो है बुरा रिएक्शन होगा, क्योंकि कौन किस लिबास में रहना चाहता है ये हमारी ज़ाती मर्जी होनी चाहिए। कोई इस पे ठोसना नहीं चाहिए, कोई चीज़ आप ठोस नहीं सकते किसी पे। अब हम आपको कर्नाटक और कश्मीर की ये 2 तस्वीरें एक साथ दिखाना चाहते हैं और आपको इन दोनों ही तस्वीरों में समानता भी नजर आएगी। कर्नाटक हिजाब का मामला भी पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ था और इसे चुनावी मुद्दा तक बनाया गया था। कर्नाटक में भी मुस्लिम छात्राएं ड्रेस कोड के बावजूद हिजाब में स्कूल जाने पर अड़ी थी। बाद में ये मामला हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया।
हालांकि कर्नाटक हाई कोर्ट ने मुस्लिम छात्राओं की अपील खारिज कर दी थी और उन्हें ड्रेस कोड का पालन करने का फैसला भी उन्हें सुनाया गया था। और तब कर्नाटक हाई कोर्ट ने क्या कहा था वो आज एक बार फिर से हम आपको बताएंगे। कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपने फैसले में ये माना था कि हिजाब इस्लाम धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है और इसलिए हिजाब पहनकर कॉलेज जाने का कानून अधिकार की मान्यता नहीं दी जा सकती है। यही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर मुस्लिम छात्राएं हिजाब नहीं पहनती तो इससे इस्लाम को कोई खतरा पैदा नहीं हो जाएगा। ये कोर्ट की टिप्पणी थी। यही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा था कि स्कूलों और कॉलेजों में यूनिफॉर्म की व्यवस्था कानूनी तौर पर जायज है और इससे अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है। इस फैसले में स्पष्ट रूप से बताया गया था कि संविधान में नागरिकों को जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वह असीमित नहीं है और सरकार चाहे तो वो उचित प्रतिबंध लगा सकती है। ये हाईकोर्ट की टिप्पणी है। हालांकि कर्नाटक की प्रदर्शनकारी छात्राएं इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच इस फैसले पर कोई स्पष्ट फैसला नहीं सुना पाई, जिसके बाद ये मामला बड़ी बेंच के पास भेजा गया और अभी भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। आज आपको इस मामले को कोर्ट और कानून से थोड़ा अलग रखकर भी देखना चाहिए और सोचना चाहिए, जरूर सोचना चाहिए कि अगर देश भर के स्कूलों में धार्मिक कट्टरवाद को इसी तरह बढ़ावा दिया गया तो स्कूलों और मदरसों जैसे धार्मिक शिक्षा संस्थानों में क्या अंतर रह जाएगा, क्या फासला रह जाएगा, क्या फर्क रह जाएगा। क्योंकि मदरसों में ये लड़कियां ना सिर्फ हिजाब और बुर्का पहनकर पढ़ाई कर सकती हैं बल्कि वहां उन्हें इस्लाम धर्म का पालन करने और अपनी भाषा में शिक्षा हासिल करने का भी पूरा अधिकार मिल जाएगा। और सवाल भी यही है कि जब धार्मिक कायदे कानूनों से शिक्षा के लिए देश में मदरसे पहले से ही मौजूद हैं तो फिर स्कूलों में भी यही व्यवस्था लागू करने की जिद क्यों की जा रही है। वैसे आज आपने ये भी नोटिस किया होगा कि प्रदर्शनकारी लड़कियां हिजाब नहीं अबाया पहनकर स्कूल जाने पर अड़ी थी। और हो सकता है कि आप ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर हिजाब, नकाब, बुर्का या अबाया क्या है और इसमें अंतर क्या है। दरअसल इस्लाम धर्म में महिलाएं पर्दा करने के लिए कई तरह की ड्रेस पहनती हैं, कई तरह की ड्रेस। इसमें पहला है बुर्का। ये ऐसा परिधान होता है जिसमें सिर से लेकर पैर तक पूरा शरीर एक कपड़े से ढका होता है और आंखों के आगे भी एक मोटी सी जाली लगी होती है। अबाया बुर्के से थोड़ा अलग होता है। इसमें महिलाओं का पूरा शरीर और बाल तो ढके होते हैं लेकिन चेहरा खुला होता है। इसी तरह नकाब भी बुर्के की तरह ही होता है, बस इसमें बुर्के की तरह आंख कवर नहीं होती। हालांकि हिजाब थोड़ा अलग होता है। ये एक तरह का शाल या दुपट्टे जैसा कपड़ा होता है जिससे महिलाएं केवल अपने सिर और गर्दन को ढकती हैं। तो इनमें ये अंतर है। वैसे प्रदर्शनकारी मुस्लिम लड़कियों की एक दलील ये भी है कि उनके धर्म के हिसाब से हिजाब या अबाया पहनना अनिवार्य है और ऐसा करके वो सिर्फ अपने मजहब का पालन कर रही हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस्लाम के पवित्र धार्मिक ग्रंथ कुरान में हिजाब और बुर्के जैसे शब्दों का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इनकी जगह खिमर और जिवाब जैसे शब्द इस्तेमाल किए गए जिनका अर्थ महिलाओं द्वारा अपना सिर और चेहरा ढकने से। कुरान में कहीं भी स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है कि इस्लाम धर्म को मानने वाली महिलाओं के लिए हिजाब और बुर्का पहनना अनिवार्य है। दूसरी बात, कुरान में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं मिलता है कि अगर महिलाएं हिजाब और बुर्का ना पहने तो ये इस्लाम धर्म का अपमान होगा। कहीं नहीं लिखा है। यानी जो बात ये लड़कियां कह रही हैं कि हिजाब ना पहनने से उनका धर्म खतरे में आ जाता है वो सैद्धांतिक रूप से पूरी तरह सही नहीं है। लेकिन देश में एक ऐसा वर्ग है जिसके लिए बुर्का और हिजाब इस्लाम की शुद्धता से संबंधित है और इसलिए ये हर मुस्लिम महिला का कर्तव्य है कि वो हिजाब पहने। और हैरानी की बात यह है कि यह वर्ग काफी बड़ा हो चुका है। वैसे ये भी एक इत्तेफाकी है कि आज जब हमारे शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब या बुर्का पहनकर आने की जिद की जा रही है, लगभग उसी वक्त ईरान में महिलाएं हिजाब के खिलाफ विद्रोह पर उतारू हैं। वो सार्वजनिक स्थलों पर बिना सिर ढके घूमने की आजादी मांग रही हैं और उनके इस आंदोलन को सिर्फ महिलाओं का ही नहीं, ईरान के पुरुषों का भी साथ मिला है। महिलाओं पर जबरन हिजाब थोपे जाने के खिलाफ
शुरू किए गए इस आंदोलन में बड़ी संख्या में खिलाड़ियों, फिल्मी कलाकारों और युवाओं ने भी हिस्सा लिया और उन्हें इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। करीब 1 वर्ष पुराने इस आंदोलन में अब तक 500 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि कईयों को फांसी दी जा चुकी है। वहीं कई हजार लोग गिरफ्तार भी किए गए। और आज भारत में जो मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनकर ही स्कूल और कॉलेज जाने की जिद कर रही हैं, उन्हें ईरान की तस्वीरें आज फिर देखनी चाहिए।